यू नो दैट फीलिंग राइट? तुम दिन के एंड पर पहुंचते हो, टोटली एग्जॉस्टेड फील करते हो, तुम्हें लगता है तुम हर सिंगल मिनट बिजी थे, लेकिन जब तुम एक्चुअली पीछे मुड़कर देखते हो, तुम एक भी ऐसी चीज पॉइंट नहीं कर पाते जो सच में मैटर करती हो। अगर ये फेमिलियर लगता है तो तुम सही जगह पर हो। आज हम बात करेंगे जिसे आर्किटेक्चर ऑफ इंटेंशनैलिटी कहा जाता है। ये तुम्हारे टाइम, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और हाँ, तुम्हारे इमोशंस को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो ये है जो हम कवर करेंगे। पहले हम उस साइलेंट बैटल में डाइव करेंगे जो ऑलमोस्ट सब लोग टाइम के साथ लड़ रहे होते हैं। फिर हम पूरे प्रॉब्लम को उल्टा करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम वैसे नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। हम देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर मेंटल पीस का सीक्रेट वेपन है। फिर एक सिस्टम लेआउट करेंगे जो तुम आज से यूज कर सकते हो। और फाइनली हम सब कुछ टाई टुगेदर करेंगे उस फाउंडेशन के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन और सेल्फ ट्रस्ट। चलो शुरू करते हैं एक ऐसे सीन से जो शायद बहुत फेमिलियर है। तुम उठते हो, तुम्हारे पास प्लान होता है, तुम सोचते हो आज का दिन अलग होगा, मैं फोकस्ड रहूंगा, प्रोडक्टिव रहूंगा। लेकिन किसी तरह आवर्स बस इवेपोरेट हो जाते हैं। पूरा दिन छोटे टास्क्स, नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस के फॉग में गायब हो जाता है। ये एक क्रूशियल डिफरेंस है। बिजी होना फुलफिल्ड होने के बराबर नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। तुम टायर्ड फील कर सकते हो, लेकिन क्या वो अच्छा वाला टायर्ड है, वो जो डीप सेटिस्फैक्शन से आता है? तुम ऑक्यूपाइड थे, हाँ, लेकिन क्या तुमने किसी ऐसी चीज पर प्रोग्रेस की जो मैटर करती हो? यही है उस एम्प्टी फीलिंग की रूट। बहुत सारी मूवमेंट लेकिन जीरो फॉरवर्ड मोमेंटम। और फिर आता है रेकनिंग का मोमेंट। तुम बेड पर लेटे हो, दिन तुम्हारे दिमाग में रीप्ले होता है और एक थॉट हैवी लगता है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि तुम्हारे पास टाइम नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि तुमने उसे उंगलियों से फिसलने दिया। वहीं से गिल्ट और सेल्फ डाउट क्रीप करते हैं, साथ में वो एम्प्टी प्रॉमिस कि कल अलग होगा। इस पॉइंट पर हमें रियलाइज होता है कि हम गलत क्वेश्चन पूछ रहे थे। ये कभी भी लैक ऑफ टाइम के बारे में नहीं था। सबको सेम 24 आवर्स मिलते हैं। रियल क्वेश्चन कंट्रोल का है। क्यों हम इतनी बार फील करते हैं कि हम अपनी लाइफ में ही पैसेंजर हैं, बस दिन के साथ ड्रैग हो रहे हैं? और यही ले जाता है हमें सबसे बड़ी आइडिया पर। रियल एनिमी का क्लॉक से ऑलमोस्ट कोई लेना देना नहीं है। रियल फाइट अंदर चल रही है। चलो पुरानी डेफिनेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट को हटा देते हैं। ये स्ट्रेसफुल टेट्रिस गेम नहीं है जहां तुम ज्यादा से ज्यादा चीजें क्रैम करते हो। रियल टाइम मैनेजमेंट एक कॉन्शियस एक्ट है जिसमें तुम अपनी एनर्जी और अटेंशन, जो तुम्हारे सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उन चीजों पर पॉइंट करते हो जो तुमने डिसाइड की हैं कि मैटर करती हैं। इस बात को सिंक इन होने दो। टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली इमोशनल मैनेजमेंट है। इसका फैंसी एप्स या प्लानर से कोई लेना देना नहीं। इसका सब कुछ लेना देना है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है उससे। सोचो, जब तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, जब तुम 30 मिनट फोन स्क्रॉल करते रह जाते हो, ये रैंडम नहीं होता। ये तब होता है जब तुम ओवरवेल्म्ड फील करते हो किसी बड़े प्रोजेक्ट से, या अनमोटिवेटेड फील करते हो, या चैलेंज अनकंफर्टेबल लगता है, या तुम स्ट्रेस्ड होते हो। वो डिस्ट्रैक्शन एक एस्केप है, एक फीलिंग से एस्केप। अगर प्रॉब्लम इंटरनल इमोशनल केओस है तो सोल्यूशन स्ट्रक्चर होगा। ये सिर्फ लिस्ट से बॉक्सेस टिक करने का मैटर नहीं है, ये एक्चुअल पीस पाने का तरीका है। प्लान के बिना तुम्हारा ब्रेन सब कुछ याद रखने की कोशिश करता है। वो कांस्टेंट लो ग्रेड पैनिक में रहता है, हमेशा बजिंग करता हुआ उन चीज़ों से जो तुमने नहीं की। ये एंग्जाइटी क्रिएट करता है, जो फिर तुम्हें उन्हीं चीज़ों से अवॉइड करने पर मजबूर करता है जो एंग्जाइटी का कॉज है। और फिर गिल्ट बढ़ता है। ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल है। इसीलिए एक सिंपल टू डू लिस्ट मैजिक जैसी फील होती है। जब टास्क सिर्फ एक वेग स्कैरी क्लाउड होता है तुम्हारे दिमाग में, वो ह्यूज और इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन जैसे ही तुम उसे लिख देते हो, तुमने उसे कैप्चर कर लिया। तुमने केओस को दिमाग से बाहर निकालकर पेपर पर रख दिया। अब वो मेजरेबल और मैनेजेबल हो जाता है। अब प्रैक्टिकल हो जाते हैं। एक रियल फ्रेमवर्क बनाते हैं जो तुम आज से यूज कर सकते हो। ये स्ट्रिक्ट रूल्स पर बेस्ड नहीं है, ये खुद को जानने पर बेस्ड है। 4 स्टेप्स हैं। पहला, अपनी एनर्जी को जानो। किसी और का 5 AM रूटीन कॉपी मत करो। तुम मॉर्निंग में बेस्ट हो या लेट नाइट, अपना इंपॉर्टेंट काम उस वक्त करो जब तुम शार्पेस्ट हो। दूसरा, ब्रेक इट डाउन। ब्रेन को जायंट वेग गोल्स पसंद नहीं। रिपोर्ट फिनिश करो, स्कैरी है। फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स ड्राफ्ट करो, डूएबल है। तीसरा, फीलिंग्स का सामना करो। जब तुम स्क्रोलिंग में फंस जाओ, बस पूछो, मैं कौन सी फीलिंग अवॉइड कर रहा हूं। चौथा, रेस्ट स्केड्यूल करो। सीरियसली, कैलेंडर में लिखो। रेस्ट रिवॉर्ड नहीं है, गुड वर्क करने का असेंशियल पार्ट है। इंटेंशन से भरा दिन कैसा होता है? वो जो टाइम के साथ बिल्ड करता है,
नई स्किल सीखना, डीप फोकस्ड वर्क, मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस, रिफ्लेक्शन और रियल रेस्टोरेटिव रेस्ट, ये लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसका मतलब है कुछ चीज़ें कॉन्शियसली कट करनी होंगी। माइंडलेस स्क्रोलिंग जो नम फील कराती है, ओवरथिंकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन लूप, हर किसी को यस कहना। हर बार जब तुम किसी नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ को यस कहते हो, तुम किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को नो कह रहे हो। थ्योरी तब तक बेकार है जब तक एक्शन ना हो। आज से कैसे स्टार्ट करें? सिंपल, पूरी लाइफ एक साथ मत बदलो, छोटा स्टार्ट करो। आज रात सोने से पहले कल की 3 प्रायोरिटीज लिखो, बस इतना। सुबह सबसे हार्ड वाली पहले टैकल करो, फोकस्ड चंक्स में काम करो, 25 या 50 मिनट्स, फिर रियल ब्रेक लो। दिन के एंड में रिफ्लेक्ट करो, नो जजमेंट, सिर्फ क्यूरियोसिटी। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक्स नहीं है, ये डिसिप्लिन, कैरेक्टर और सेल्फ ट्रस्ट की फाउंडेशन बिल्ड करने के बारे में है। सेल्फ ट्रस्ट एक मसल है। हर बार जब तुम वो करते हो जो तुमने कहा था करोगे, चाहे मन ना हो, तुम एक रैप कर रहे हो। तुम अपने सेल्फ ट्रस्ट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो। तुम खुद को प्रूव कर रहे हो कि तुम्हारी बात मैटर करती है। केओस वाले दिन में डिसिप्लिन रहना करंट के अगेंस्ट स्विम करने जैसा है। बहुत विल पावर लगता है और तुम फेल हो सकते हो, लेकिन सिंपल स्ट्रक्चर के साथ डिसिप्लिन पनिशमेंट जैसा फील नहीं होता, वो नेचुरल नेक्स्ट स्टेप लगता है। सच ये है, हर बार जब तुम खुद से किया प्रॉमिस तोड़ते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन रिवर्स भी ट्रू है। हर स्मॉल कॉन्शियस चॉइस सेल्फ रिस्पेक्ट का एक्ट है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कोई मैजिक मोमेंट नहीं आता, कोई एक हीरोइक डिसीजन तुम्हें डिसिप्लिन नहीं बनाता। ये क्वाइट एवरीडे चॉइसेस में बिल्ड होता है। जब तुम फोकस चूज करते हो स्क्रोल के बजाय, एक्शन चूज करते हो अवॉइड के बजाय। क्लॉक टिक करता रहेगा, दिन बीतते रहेंगे। सवाल बस एक है, क्या तुम टाइम को तुम्हें कंट्रोल करने दोगे, या तुम अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट बनोगे और अपने दिन कॉन्शियसली डिजाइन करोगे? चॉइस हमेशा तुम्हारी है।